राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
कि यहाँ पे भगवान बताते हैं कि 3 तरीके का जो भोजन है, वो जो जितने भी मनुष्य हैं स्पेस है ना, वो 3 तरीके का भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। इससे आज आप लोग को पता चल जाएगा कि हम किस गुण में अधिकतर टाइम चलाते हैं ना। तो जिस तरीके का भोजन आपको पसंद होगा उस गुण में आप क्या रहते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इसमें भी भगवान 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सतोगुण का भोजन, रजोगुण का भोजन और तमोगुण का भोजन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पीछे आप लोग बोलिएगा, है ना। पहला नंबर श्लोक 17 चैप्टर श्लोक संख्या 8, है ना। आयुष सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्य संगीत स्थिर आहार सात्विक प्रिय आयुष सत्व बल आरोग्यम सुख प्रीति विवर्धन रस्य संगीत स्थिर आहार सात्विक प्रिय। तो पीछे से करिए साइड। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन आहार सात्विक प्रिय। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख, तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, सुगंध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि जो सतोगुण का जो लोग हैं उनको किस तरीके का भोजन, जो सतोगुणी स्पेशल जो भोजन भी है वो भी सतोगुणी में होता है। तो यहाँ पे अलग अलग लोग के भी बारे में भगवान बता रहे हैं और उस भोजन के भी बारे में बता रहे हैं और उस भोजन को करने का क्या क्वालिटी है ना, उससे क्या फायदा होगा आपको, उसके भी बारे में बता रहे हैं। तो पहला तरीके के भोजन में है वो क्या है, सबसे पहला क्वालिटी
वो आपको क्या करेगा, आयु को बढ़ाएगा, है ना, सतोगुण का भोजन। नेक्स्ट क्या है, जीवन को शुद्ध करने वाला, है ना? वो जो भोजन है वो क्या करेगा, आपका जीवन को शुद्ध करेगा। शुद्ध करेगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, वो क्या दे देगा, स्ट्रेंथ, है ना, बल, है ना। फिर हेल्दी, स्वस्थ रखेगा आपको। नेक्स्ट क्या है, सुख, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तृप्ति प्रदान करने वाला, हृदय को भाने वाला। स्पेशली जब हम लोग देखते हैं, जब प्रसाद लेते हैं, है ना, तो क्या है, एकदम हृदय को क्या होता है, भा जाता है। नेक्स्ट क्या है, ऐसा भोजन रसमय, है ना, बहुत रसमय होता है। उसके बाद सुगंधित होता है ना, स्वास्थ्यप्रद होता है और हृदय को भाने वाला होता है ना। तो इतने सारे क्वालिटीज किसके भगवान बताए, जो सात्विक भोजन है ना। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्या है, आयु बढ़ाने वाला, है ना। तो जब भी हम लोग इस तरीके के जो अभी हम लोग जो प्रसाद लेते हैं स्पेशली, है ना, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि रेगुलर वी हैव टू डू डाइट, मतलब रेगुलर आप चावल दाल रोटी सब्जी लीजिए एंड संडे विल बी फीस्ट। ऐसा करके प्रभुपाद एक भक्त लोग को ऐसे करके उनके शिष्य लोग को बताते हैं कि रेगुलर हम लोग क्या नॉर्मल प्रसाद लेना चाहिए, है ना, विदाउट बहुत ज़्यादा ना तेल ना मसाला उसमें, क्योंकि उससे क्या है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, डाइजेशन प्रॉब्लम। लेकिन क्योंकि हम लोग कलयुग के जीव हैं, इसलिए प्रभुपाद क्या बोले, संडे विल बी फीस्ट, है ना। तो एक सप्ताह में एक दिन हम क्या कर सकते हैं, फीस्ट का प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन बाकी समय पे क्या, नॉर्मल प्रसाद, है ना। तो ये क्या करेगा, आपका आयु को बढ़ाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, जीवन को शुद्ध करने वाला, है ना। तो ये सब जो भोजन होता है वो जीवन को क्या करता है, शुद्ध। जैसा रहेगा अन्न वैसा होगा मन, है ना। तो आप जैसा प्रसाद लेंगे, खाना जैसा खाएंगे, वैसा ही आपका क्या होगा, मन अच्छा रहेगा। इवन भक्त लोग का एक्सपीरियंस है, अगर आप इधर उधर बाहर खा लेंगे तो आपका मन क्या होता है, जो प्रसाद बनाता है उसका क्या कॉन्शियसनेस है, जो प्रसाद लेता है उसमें डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है ना। इसलिए शास्त्र में स्पेशली 2-3 लोग का प्रसाद लेने के लिए अनुमति, जैसे माँ का हाथ का खाना खा सकते हैं आप, है ना। वाइफ का भी शायद, वाइफ जो भी प्रेम से आपको दे उनके हाथ से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन दुकानदार उनको पैसा देने से वो देते हैं, है ना। लेकिन माता जी ऐसा नहीं होता, उनको हम लोग पैसा दिए तो खाना देते हैं। तो वैसे ही क्या है, जहाँ पे प्रेम, जैसे भक्त लोग कुछ प्रसाद देते हैं तो प्रेम के चलते देते हैं, है ना। जहाँ पे प्रेम है वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वो शुद्ध करने वाला हो गया, बल प्रदान करेगा आपको, है ना, स्ट्रेंथ देगा वो प्रसाद, है ना। और क्या है, रसमय है ना, स्वास्थ्य को प्रदान करेगा, सुख देगा आपको, फिर तृप्ति प्रदान करने वाला है। ऐसा भोजन किस तरीके का रहता है, रसमय रहता है, सुगंधित रहता है और स्वास्थ्यप्रद और हृदय को भाने वाला, है ना। जैसे इसका एक हमको पर्सनल एक्सपीरियंस है अपना, एक बार क्या, हमको बहुत तेज भूख लगा था, तो यार उस समय प्रसाद शायद खत्म हो गया था इधर, है ना। तो हम आगे नहीं पाले, बहुत शुरुआत का, है ना। तो यहाँ पीछे गए, मामा का दुकान जहाँ पे आप लोग जानते हैं, वहाँ से बिस्किट लेके आए, है ना, खा लिए उसको, है ना। नीचे स्टडी रूम था उस समय, ये कहाँ, वो लोग बिशप लोग के रूम पे, तो वो लोग वहाँ पे हम खाए, एक पैकेट ला के बिस्किट खा लिए, तब भी कुछ नहीं हुआ, है ना। उसमें शायद प्रसाद चावल दाल था, बाकी खत्म हो गया था, तो कुछ नहीं। फिर हम दूसरा पैकेट सोचेंगे, ठीक है एक से कुछ नहीं हुआ, दूसरा से कुछ हो जाएगा, है ना। तो दूसरा भी गए, दूसरा पैकेट खरीदे, लाके खा लिए इस तरीके से, है ना। फिर आधा घंटा बाद फिर भूख लग गया, ऐसे 3 पैकेट में दिन हम बिस्किट खाए थे, ऐसे करके, है ना। कुछ नहीं हुआ। बाद में सोचे कि ये नहीं होगा, बाद में इधर लाके क्या, चावल दाल आराम से, और नीचे से शायद भुजिया, ऐसे भुजिया नहीं, क्या बोलते, टमाटर काट लिए ऐसे करके, उसके साथ खा लिए। उसके बाद जो आनंद मिला, बोला हाँ अभी पेट एकदम वेल सेटिस्फाइड, है ना। तो ये हमारा पर्सनल एक एक्सपीरियंस। जब भी हम लोग प्रसाद लेते हैं स्पेशली, है ना, तो हृदय एकदम क्या होता है, अब कुछ नहीं चाहिए, है ना। अब यही मतलब इतना क्या है, उस समय के लिए आपको फिर कुछ नहीं चाहिए, आपका आत्मा क्या होता है, तृप्त हो जाता है एकदम, है ना। तो ये क्या होता है, ये सतोगुण का भोजन है कि हमारा क्या करता है, आत्मा को तृप्त हो जाता है। मतलब कि इसके बाद अब कुछ नहीं, ये सेटिस्फाइड हो गया, मतलब होता है ना, सेटिस्फाइड हो गए। जैसे बहुत लोग कॉलेज लेते हैं, अलग अलग तैयारी करते हैं, तो उसमें क्या है, उनको ये चाहिए होता है ना, लेकिन मिलता ये वाला, सेटिस्फाइड नहीं रहते, हमेशा सोचते रहते हैं ये कॉलेज मिल जाता है, ये कॉलेज मिल जाता है ना, तो सेटिस्फाइड नहीं होते। लेकिन कोई व्यक्ति होता है क्या है, हाँ बस IIT बॉम्बे, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, अब क्या मिलेगा उसके बाद इंडिया में, अब कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो IIT बॉम्बे मिल गया, इसके बाद क्या, तो आत्मा क्या होता है, तृप्त हो गया फिर, है ना। इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए, इस तरह इंडिया में स्पेशली, है ना। फिर तो बहुत सारे MIT अलग अलग और भी कॉलेज हैं, लेकिन हम इंडिया का बात कर रहे हैं।
तो इसी तरीके से क्या है भक्ति जीवन में जब हम लोग को प्रसाद मिल जाता है स्पेशली, तो क्या होता है कि अब इसके बाद फिर कुछ नहीं, आत्मा क्या होता है तृप्त हो जाता है। तो ये जितनी भी क्वालिटी, और ये स्पेशली क्या है हमारा हेल्थ के लिए अच्छा है इस तरीके का भोजन, है ना। अभी भगवान नेक्स्ट बताएंगे रजोगुण जो भोजन होता है ना, उसके बारे में, है ना। तो याद रहेगा सब लोगों को, सतोगुणी भोजन है ना आपका आयु बढ़ाएगा वो, है ना, आपको स्वस्थ रखेगा वो, है ना, आपको क्या करेगा वो, जो शुद्ध करने वाला होगा, है ना, सुख प्रदान करेगा, तृप्ति प्रदान करेगा, सुगंधित होगा वो भोजन, है ना। उसके बाद क्या है स्वास्थ्यप्रद होगा स्पेशली, है ना। नहीं तो ऐसा खाना खा लिए, जैसे एक भक्त थे, पता नहीं आप लोग कोई थे कि नहीं, है ना, वो जब आए तो पूरा क्या इधर नॉर्मली प्रसाद रहता है ना? एक आध दिन फिस्ट हो गया, बाकी तो नॉर्मल रहता है, चावल दाल रोटी सब्जी, चावल दाल रोटी। तो आए ऐसे करके उनको क्या अच्छा नहीं लग रहा था, तो पूरा एकदम हल्ला करने लगे, नहीं इसमें छेवका डालो, इसमें मिर्चा डालो, ऐसे करके। और उनके चलते उनको स्पेशल बनाना पड़ा ऐसे करके, है ना। तो स्पेशल छेवका बना के खाने लगे, 1 महीना बस खाए यहाँ पे। अगला महीना से छेवका का सब बंद, चावल नॉर्मल उबला हुआ राइस और जो खा लेते थे। तो ये क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आप नॉर्मल ही लीजिए, लेकिन वो क्या होगा लॉन्ग टर्म आपका पेट अच्छा रहेगा स्पेशली, है ना। और पेट अच्छा है तो फिर बहुत अच्छा रहेगा बॉडी आपका। नेक्स्ट क्या है ये रजोगुण का भोजन, हमारे पीछे आप लोग बोलिएगा। कटु अम्ल लवण अति उष्ण, तीक्ष्ण विदाहिना, आहार राजस इष्ट, दुख सुख अमाय प्रदा। तो ये क्या है यहाँ पे भगवान रजोगुण का भोजन बता रहे हैं। वो क्या होता है अत्यधिक तीखा, है ना, बहुत तीखा, है ना, बोलते हैं ना क्या वो क्रिस्पी ऐसे करके बोलते हैं एक वर्ड, स्पाइसी, है अत्यधिक तीखा ऐसे करके, है ना। नेक्स्ट क्या है खट्टा, है ना। सब लोग जहाँ पे आप लोग देखते होंगे स्पेशली जहाँ पे फुल्की का दुकान होता है वहाँ तो भीड़ होता है, उसको सोचना नहीं पड़ता कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा, आती ही उसके पास, है ना। नमकीन, है ना, गरम एकदम गर्मा गर्म, चटपटे, है ना, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाला बहुत लोग एकदम खाते हैं ना। आगे क्या है भोजन रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होता है। ऐसा भोजन को लेने से क्या क्या होता है क्या क्या मिलेगा आपको, दुख मिलेगा, और क्या मिलेगा शोक मिलेगा, और क्या मिलेगा रोग मिलेगा। किसको किसको चाहिए 3 चीज, दुख भी चाहिए, रोग भी चाहिए और शोक भी चाहिए। अगर हम लोग रजोगुणी भोजन करते हैं तो ये 3 चीज हमारे जीवन में आएगा, है ना। क्या क्या दुख आएगा, है ना, शोक आएगा और रोग आएगा, है ना। इसलिए स्पेशली हम लोग को क्या करना चाहिए, इस तरीके के भोजन को अवॉइड करना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा तीखा भोजन नहीं करना चाहिए, है ना, या फिर बहुत ज़्यादा खट्टा, या फिर बहुत ज़्यादा नमकीन, या फिर बहुत ज़्यादा एकदम गर्मा गर्म। थोड़ा सा मतलब नॉर्मल प्रसाद लेगा, ऐसा नहीं कि एकदम उतना और एकदम लेके बैठ गया एकदम। होता है ना बहुत लोग गर्मा गर्म दूध पीते हैं, है ना, वो भी हमारे बॉडी के लिए क्या है अच्छा नहीं। बॉडी में क्या है हर चीज़ बैलेंस है, बहुत ज़्यादा ठंडा अच्छा नहीं है, इसलिए फ्रिज का पानी अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा पी लिए, पेट क्या है गर्म है अंदर से, है ना, और उसमें डाले तो क्या निकलेगा अंदर से, वो भाप जैसा निकलेगा, धुआं निकलेगा। तो बॉडी क्या मेंटेन करने का प्रयास करेगा टेम्परेचर को। वही करते करते बहुत लोग शरीर क्या होता है ठंडा हो जाता है, लकवा लग जाता है इस तरीके का। एसी वेसी में जो स्पेशली ज़्यादा लोग रहते हैं ना, तो इसी तरीके से क्या है फ्रिज का भी पानी पीने से अवॉइड करना चाहिए हम लोगों को, है ना। तो नेक्स्ट क्या है कि स्पेशली बहुत ज़्यादा जलन उत्पन्न करने वाले हैं, एकदम स्पाइसी अवॉइड करना। उससे क्या अगर खाएंगे तो आपका पेट क्या हो जाएगा गड़बड़, आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। तो ये क्या है ये रजोगुनी भोजन है ना। नेक्स्ट क्या है तमोगुनी भोजन। तो सतोगुनी भोजन हम लोग देखे हैं ना, उसमें क्या मिलेगा आयु बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, है ना। इस तरीके की जो क्वालिटी है वो सतोगुनी भोजन से। रजोगुनी भोजन से क्या होता है दुख मिलेगा, शोक मिलेगा, है ना, और क्या है रोग मिलेगा, है ना। तो हम लोग किसी को नहीं चाहिए ये 3 चीज। अब आखिरी का क्या है तमोगुनी भोजन, है ना। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं यत अयं गतरसम पायुष्यतम च यतः उच्चिष्टम अपि
च अमेध्यम उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनम तामसम प्रियम। भोजनं तामसं यहाँ पे प्रियं। तमोगुणी का भगवान बता रहे क्या है, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया है ना, स्वादहीन, वियोजित, सड़ा, जूठा, स्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। बहुत लोग जूठा खाने में बहुत मजा आता है, स्पेशली कॉलेज में, है ना, पूरा टिफिन बांट बांट के खाते हैं सब लोग। तो वो क्या है, हम लोग को जनरली स्पेशली जो डिवोटीज हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जो भक्त नहीं है। अगर भक्त का उचिष्ट मिले तो क्या है, 3 बल मिल हो जाता है ना, भक्त का उचिष्ट, भक्त का पाद का जल और भक्त का पाद का धूलि। ये 3 क्या है, भक्ति का परम बल। ये 3 कैटालिस्ट के जैसा रिएक्शन एकदम भक्ति को फास्ट कर देता है, ये 3 चीज मिलता है। लेकिन भाई अगर बाहर लोग का अगर हम लोग जूठा खाते हैं तो क्या होगा, उससे क्या होगा, हमको रोग बढ़ेगा, है ना, इस तरीके से। ये सब किसको प्रिय होता है, ये तमोगुण। क्या क्या है, भगवान बता रहे हैं, खाने से 3 घंटा पूर्व पकाया गया हो, जो हम लोग खाना खाते हैं 3 घंटा पूर्व जो पकाया गया भोजन, उसको क्या बोलते हैं, बासी भोजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्वादहीन, है ना, वियोजित, सड़ा, जूठा तथा स्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं, है ना। पढ़िए, कोई तात्पर्य पढ़िए पीछे से। आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां। ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने का स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों को सर्वथा भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध चिकने पदार्थों का उल्लेख है, उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता है। यह पशु चर्बी दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। ये केवल पार्श्विक मनोवृत्ति है, जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की संस्कृत प्रविधि दूध से है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि के प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म चरपरा होता है, वह अमाशय के श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तामसी भोजन अनिवार्यता वासी होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन एक्सेप्ट प्रसादम को छोड़ के, प्रसाद कभी भी ले सकते हैं, बिगड़ने के कारण उसे आती है, जिसमें तामसी लोग प्रिय आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उसमें मुख मोड़ लेते हैं। जूठा उच्चिष्ट जूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब हम उस भोजन को एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप में गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। अन्यथा ऐसा जूठा भोजन तामसी होता है और वह संतुषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे न तो छूना पसंद करते हैं न खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्छिष्ट है। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि ये तरकारियां आटे तथा दूध की बनी वस्तुएं शक्तिपूर्वक भेंट किए जाने की पर स्वीकार करते हैं। पत्र, पुष्पा, फला, तोया निस्संदेह भक्ति तथा प्रेम की प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व क्यों न तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अतएव भोजन को रोगोरोधक वाद तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए।
हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी पूरा क्या कर दिए, तीनों जो तरीके का जो प्रसाद था उसको क्या कर दिए, क्लियरिफाई कर दिए। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म था जिसको सब लोग कोट करते हैं, क्या है, सनिग्ध, है ना। उसका मतलब बहुत लोग बोलते हैं अरे इसका मतलब क्या, सनिग्ध भगवान बोल दिए तो मतलब क्या है कि मांसाहार क्या है, अलाउ है। लेकिन यहाँ पे भगवान सनिग्ध का मतलब चिकना होता है स्पेशली, है ना। तो चिकना लोग सोचते हैं चर्बी होता है, चर्बी चिकना होता है, तो उसको हम लोग खा सकते हैं, ये सतोगुनी में आते हैं। बहुत लोग तो बोलते हैं कि अंडा क्या है, इट्स वेजिटेरियन, ऐसे करके बोलते हैं, एक वेज अंडा एक नॉन वेज अंडा, ऐसे करके बोलते हैं। कभी कोई ऐसे करके बोले तो उनको बोले कोई सा वेज जितने भी चीज होते हैं उनका कोई पेड़ पौधा से निकलता है ना वो चीज़, बोले अंडा का कोई पेड़ पौधा या खेत दिखा दो हमको तो उसको वेजिटेरियन माने, है ना। तो ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है स्पेशली, बहुत लोग ऐसे करके भी बोलते हैं अरे मांस खाएंगे तो क्या उससे प्रोटीन मिलेगा आपको, ये दाल है, इतने सारे पल्स हैं, है ना, तो उसको लेने से भी क्या होता है, प्रोटीन मिल रहा है आपको, तो क्यों मांस खाना, है ना। और भी बोलते हैं जैसे ऐसे करके बोलते हैं कि जो टट्टी होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो उसको भी खाना स्टार्ट कर दो प्रोटीन के नाम पे, है ना, अगर प्रोटीन ही चाहिए तो इस तरीके से क्या है, प्रोटीन के नाम पे अभी क्या करते हैं सब लोग मांस खिलाते हैं, है ना। तो ये नहीं करना चाहिए हम लोग, भगवान का दिया हुआ कितने सारे दाल हैं, है ना, स्पेशली राजमा हो गया, है ना, बहुत सारे दाल है, तो उसमें हम लोग को इतना प्रोटीन है जो क्या है सफिशियंट है बॉडी के लिए, है ना। तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, वी हैव टू टेक सतुगुनी आहार, है ना। उससे आप क्या होगा, आहार बढ़ेगा, है ना, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, भक्ति लाइफ को अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन तीखा चटपटा जूठा ये सब में अगर फंस गए तो क्या होगा, फिर ये सब रोग शोक, है ना, इस तरीके की ये चीज़ आपको मिलेगा। तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, स्पेशली डिवोटीज को बहुत सतर्क रहना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि बोल।